हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSI नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर एलिमेंट्री सेट थ्योरी के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। ये हमारी इस चैप्टर का 26 नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा सेशन है क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 बुकलेट कोड ए पार्ट बी दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अगर आप इस क्वेश्चन के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ इस एलिमेंट्री सेट थ्योरी के पुराने वीडियोस, जिसमें कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, वहाँ से आप नोट्स जो है हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर देख सकते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द मैप F is mapping from Q to R defined by first। देखो, हमारे पास ये एक मैपिंग हमने लिया है यहाँ पर, F is mapping from Q to R मीन्स रैशनल नंबर टू रियल नंबर। तो ये डिफाइन कैसे हैं ये यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट, F0 इज इक्वल टू 0। सेकेंड, FR इज इक्वल टू P अपॉन 10 टू द पावर Q। मीन्स R जो है एक हमारे पास रैशनल नंबर है, जिसमें P एंड Q इनके क्या है, इंटीजर्स होंगे। वेयर R इज इक्वल टू P upon Q with P belongs to Z, Z means integer and Q belongs to N means natural number, and GCD means greatest common divisor PQ is equals to 1। यानी कि हम P और Q कुछ ऐसे वैल्यू लेंगे जिसके कॉमन डिविजर या कॉमन फैक्टर जो है ओनली 1 होंगे, इसके अलावा और कोई भी नहीं। तो देन द मैपिंग F इज, तो मैपिंग क्या होगा ये हमको बताने हैं कि मैपिंग फर्स्ट जो है 1 to 1 एंड ऑन टू होगा, कि नॉट 1 to 1 बट ऑन टू, थर्ड ऑन टू बट नॉट 1 to 1। ये दो ऑप्शन जो है वो सेम ऑप्शन को दे दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट जो है नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू, ना तो 1 to 1 होगा ना ऑन टू होगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है वो हमको बताने हैं। चलिए, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। F इज मैपिंग फ्रॉम Q to R। देखो, अब हम जानते हैं यहाँ पर Q मीन्स रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है हमेशा काउंटेबल होते हैं, एंड सेट ऑफ रियल नंबर जो होंगे वो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, हमने इस वीडियो में देखिए, इसके पहले जो एलिमेंट्री सेट थ्योरी के पार्ट 12 के वीडियो जो हमने बनाए थे, उसमें थ्योरम नंबर 4 जो है एंड पार्ट 13 के थ्योरम नंबर 6, इन दोनों सेक्शन में हमने इस दोनों पार्ट को हमने बताया है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, फॉर द रैशनल नंबर एंड फॉर द रियल नंबर। ये दोनों के लिए हमने इस थ्योरम्स को बताए हुए हैं। तो आप इस सेक्शन में जाके, यानी कि पार्ट 12 और पार्ट 13 में एलिमेंट्री सेट थ्योरी में जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखो, हमने इसमें समझाने की कोशिश की है कि हम कि यहाँ पर एक मैपिंग लिया है। देखो, Q एक काउंटेबल सेट है एंड R जो है रियल नंबर, ये अनकाउंटेबल सेट है। हमने यहाँ पर एक मैपिंग F डिफाइन कर दिया। तो ये मैपिंग कैसे डिफाइन हो रही है, देखो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये सारे एलिमेंट्स इसके मीन्स, क्योंकि सारे एलिमेंट जो है इधर के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ यहाँ पर जो है देखो कनेक्ट है, मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई अपने यूनिक इमेजेस रखते हैं, या हो सकता है यहाँ पर टू एलिमेंट जो है एक ही इमेज रखता हूँ। मतलब यहाँ से एक भी एलिमेंट छूट नहीं रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स है सबके जो है यहाँ पर इमेजेस हैं। अब देखिए, क्योंकि ये काउंटेबल है इसलिए यहाँ के सारे जो एलिमेंट है उसके इमेजेस यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन R जो है अनकाउंटेबल है, मीन्स हो सकता है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स के क्या है, यहाँ पर कोई ना कोई इधर एलिमेंट्स के इमेजेस बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो हो सकता है कि आगे, क्योंकि अनकाउंटेबल सेट है इसलिए बहुत सारे और भी एलिमेंट्स होंगे जिसके कोई भी यहाँ पर एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट ना हो, यानी कि कोई भी यहाँ पर जो है इमेजेस ना हो। मीन्स ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास बच गए, रिमेनिंग इमेजेस हमारे पास बच गए। तो हम जानते हैं कि अगर कोडोमेन में कोई एलिमेंट्स बच जाते हैं तो हमेशा मैपिंग जो या फंक्शन जो है वो नॉट ऑन टू होता है, वो कभी ऑन टू नहीं होता। तो ये जो है आप पार्ट, हमारे पार्ट 5 जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैपिंग के बारे में बताया था, उसमें जाके आप देख सकते हैं सेट थ्योरी में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने नॉट ऑन टू बता दिया F को, अब आगे देखते हैं। सो द ऑप्शन 1 2 3 आर डिस्कार्ड। देखो, ऑप्शन 1 2 3 में जो है सारे तीनों ऑप्शन में जो है
ऑन टू का कंडीशन दिया हुआ था, यानी कि इस ऑप्शन में भी हमको बताया था कि f इज ऑन टू, सेकेंड में बताया था f इज ऑन टू एंड थर्ड में बताया था f इज ऑन टू। तो हमने ऑन टू की कंडीशन यानी कि हमने f को नॉट ऑन टू बता दिया, मतलब ये तीनों ऑप्शन जो है डिस्कार्ड। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब वो कैसे राइट होगा ये हम देखते हैं। नाउ वी गोज टू द ऑप्शन 4, सिंस द जीसीडी पी क्यू इज इक्वल टू 1। हम एक एग्जांपल लेंगे इसमें, एंड एफ आर ये कैसे डिफाइंड है, इज इक्वल टू पी अपॉन 10 टू द पावर क्यू। अब देखिए लेट जीसीडी tan 3 इज इक्वल टू 1, हमने कोई एग्जांपल ले लिया है tan 3। देखिए इन दोनों में से कॉमन फैक्टर ओनली, कॉमन डिविजर जो है ओनली 1 है, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर कॉमन डिविजर जो है 1 आ गया। अब इसमें पुटअप करते हैं हम, इसमें हम बैठा के देखते हैं इसकी वैल्यू को। तो f 10 अपॉन 3 मीन्स p अपॉन q मीन्स 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू p मीन्स 10 अपॉन 10 टू द पावर q मीन्स 10 टू द पावर 3। हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया तो हमको क्या मिल गया, 1 अपॉन 10 टू द पावर 2, ये हमको मिल गया। अब लेट जीसीडी ऑफ 1 2 इज इक्वल टू 1, हमने ये ले लिया। इसमें भी देखो कॉमन फैक्टर ओनली 1 ही दिख रहे हैं। तो इसको जब हम इसमें पुटअप करते हैं f 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू हमको मिलता है 1 अपॉन 10 स्क्वायर। अब देखिए इसके इमेज और इसका, ये देखो ये दोनों इमेजेस जो बन रहे हैं इन दोनों एलिमेंट्स के 10 अपॉन 3 और 1 अपॉन 2 जो 2 एलिमेंट्स हैं उसके इमेजेस जो हैं वो सेम आ गए। देखो f 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू f 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 स्क्वायर, ये हमारे पास मिल गया। हैव द सेम इमेजेस, ये 2 एलिमेंट्स जो है सेम इमेज रख रहे हैं। अगेन हम फिर से एग्जांपल लेते हैं जीसीडी 10 9 इज इक्वल टू 1, इसको भी हम इसमें पुट अप करते हैं तो हमारे पास मिलता है 1 अपॉन 10 टू द पावर 8 एंड और हम एलिमेंट्स इसमें लेते हैं 1 और 8, यानी कि इसके जीसीडी जो है कितने हैं 1 है। तो इसमें भी f 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 टू द पावर 8। तो इसमें भी दोनों कंडीशन देखो, यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट्स के इमेजेस जो है फिर से सेम आ गए। अगेन है सेम इमेजेस। अब देखो बोथ द कंडीशन, तो 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस। देखो 2 एलिमेंट जो हमने लिया था वो सेम इमेजेस रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कोई भी 2 एलिमेंट्स अगर सेम इमेज रख लिए हैं तो इसका मतलब हुआ कि f इज नॉट 1 to 1। 1 to 1 के लिए कंडीशन होता है कि जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स अपने अलग यूनिक जो है वो इमेजेस रखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कोई 2 एलिमेंट जो है वो सेम इमेजेस रख लिए, यानी कि दोनों एलिमेंट की इमेज अलग अलग नहीं है। इसका मतलब क्या है, f इज नॉट 1 to 1। इसका मतलब ऑप्शन 4 जो था जिसमें नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू लिखा हुआ था वो हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, क्योंकि हमने ना तो 1 to 1 है और ना ही ऑन टू है, ये दोनों चीज हमने प्रूफ कर दिया। तो आज के वीडियो इतना ही, हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।